नमस्कार. सरांच्या माझे पोलीस कमिशनर होते विनोद साहेब, आणि हे जे जुन्या पिढीतले अधिकारी आहेत, रिबेरो साहेब आहेत किंवा आमचे विनोद साहेब आहेत, आमचे प्रसाद आहेत माझे मित्र, असे त्यावेळचे अधिकारी होते. त्यांचा एक विचार करण्याची एक पद्धत वेगळी होती. मग लोकांना बरोबर घेऊन जाणं आणि एखाद्या लोकांच्या कल्याणासाठी ते एखादं काम करणं, याबद्दल ह्या सगळ्यांचं एक विचाराने काम चालायचं. आणि मोहल्ला कमिटी ट्रस्ट ही जी बनली, मोहल्ला कमिटी मुवमेंट ट्रस्ट, ही रिबेरो साहेब आहे किंवा आमचे विनोद साहेब आहेत किंवा इतर काही अधिकारी आणखीन अजय कौल जे आहेत आणि बाकी पण काही लोक आहेत, त्यांनी एकत्र येऊन त्याचे ज्या विचारानं सुरुवात केली की एक तर समाजामध्ये एकोपा राहावा किंवा सामोपचाराने अनेक गोष्टी सोडाव्यात, अशा दृष्टीने ते प्रयत्न करत होते. तर कौन कौन से डिझास्टर हो सकते हैं या कहाँ पे अपनी वल्नरेबिलिटी क्या है, कहाँ. मुंबईमध्ये मुंबई ही फॉल्ट लाईनवर बसली. इथून 3 फॉल्ट लाईन मुंबईच्या जवळपासून जातात. फॉल्ट लाईन म्हणजे ज्या ठिकाणी भूकंप होण्याची शक्यता आहे. तो आपत्ती में भी एक नैसर्गिक आपत्ती और मैन मेड यानी अननेचुरल, नेचुरल और अननेचुरल ऐसे 2 पार्ट है. एक नैसर्गिक में क्या आता है, अर्थक्वेक आ गया, फ्लडिंग है. फ्लड को प्रिवेंट कैसे करना डिजास्टर को, अगर डिजास्टर होती है तो उसको हैंडल कैसे करना, उसमें कार्रवाई क्या करनी चाहिए इमीडिएटली. उसके बाद में ये आगे चल के ना हो, इसके लिए मिटिगेशन मेजर्स यानी जिससे नुकसान कम हो, उसके लिए जो कुछ कार्रवाई करनी पड़ती है वो कैसे करना चाहिए. ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है. गवर्नमेंट के काम में हम सभी लोग हाथ बटा सकते हैं, उनको हेल्प कर सकते हैं, पुलिस को हेल्प कर सकते हैं. रोड एक्सीडेंट इज ऑल्सो डिजास्टर, एक छोटा मोटा डिजास्टर है. रोड एक्सीडेंट में लोग मरते हैं, मल्टीपल डेथ भी होते हैं. बस पूरी उठाई भी जाती है, 40-50 लोग इकट्ठा मरते हैं. ट्रेन के एक्सीडेंट होते हैं, फ्लाइट के. तो मुंबई में तो ये सभी टाइप के एक्सीडेंट होते रहते हैं. दिन में कितने हज़ारों एक्सीडेंट छोटे मोटे टाइप के मुंबई में होते रहते हैं. तो ये छोटे मोटे डिज़ास्टर ही है. जब बड़ा होता है तो उसका मेजर डिज़ास्टर बोला जाएगा. तो ये मैंने एक वजह तरह बोला कि नेचुरल डिज़ास्टर्स है, यानी फ्लड्स है या साइक्लोन्स है, यानी बादल जो आता है वो भी हो सकता है, अर्थक्वेक है, ये सभी लोग ये नेचुरल डिज़ास्टर में जाता है. और मैनमेड डिज़ास्टर में एक्सप्लोजन्स है, बॉम्ब एक्सप्लोजन भी हो सकता है, या केमिकल लीकेज होता है. जैसे भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, तो लैंड स्लाइड्स है, जो कुर्ला एरिया में हमेशा बारिश के वक्त में लैंडस्लाइड होती है, जहाँ पे थोड़े हिली एरिया थोड़ा सा है. कुकिंग गैस जो है आपके घर में होता है, वो लोगों को पता नहीं, वो इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर द एक्सप्लोजिव्स एक्ट. एनिमल्स, वो आप एनिमल का सोचते ही नहीं डिज़ास्टर में. हमने यहाँ पे देखा था 2005 का जो फ्लड आया था, गोरेगांव में है, अंधेरी ईस्ट में है, और कोई जगह पे कुर्ला में है, वहाँ पे भैंस के तबेले, तो वो लोगों ने भैंसों को बांध के रखा था और पानी के अंदर डूब के मर गए. वो बूढ़े लोगों का कि अभी फ्लड्स आ गए क्या और कुछ ऐसा अर्थक्वेक हो गया, तो बूढ़े लोगों को हेल्प करके बाहर निकालना, उसके लिए भी वॉलंटियर्स की ज़रूरत होती है. ये लोगों में अपने इंसान में ऐसा है कि अफवाह पे ज़्यादा विश्वास होता है, अपना फैक्ट पे नहीं होता है. तो लोगों को अफवाहें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि फैक्ट्स ब्लैक एंड वाइट होती हैं और अफवाहें कलरफुल होती हैं. तो लोगों को कलरफुल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, इसलिए उसमें और ज़्यादा कलर डाल के, मसाला डाल के और बढ़ा के देते हैं. तो ये जो अफवाहें फैलना, वो एक अनदर डिज़ास्टर विद इन डिज़ास्टर ऐसा होता जाता है. रिलीफ सेंटर है, जैसा सामान आता है लोगों का बांटते हैं ना, उसका बांटने के लिए भी वहाँ पे वॉलंटियर्स बहुत बड़ा काम कर सकते हैं. सबसे अफेक्टेड कौन है, सिटीज़न है. हम ही अफेक्ट ज़्यादा होने वाले हैं. तो हमें खुद में ऐसे कुछ स्किल्स होने चाहिए और ऐसा ट्रेनिंग होना चाहिए कि जिससे हम कुछ कर पाएंगे. तो ये मोहल्ला कमेटी इतना बड़ा काम करे, उसमें एक एडिशनल सब्जेक्ट है ये. शायद आप अगर इसका भी सोचिए, अगर कहीं पे भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो तो बहुत बड़ा काम आप करेंगे. समाज का काम करना है ना, भगवान का काम होता है. कहीं भी आपको कोई भी हेल्प लगेगी तो मैं हमेशा तैयार हूँ. मोहल्ला कमेटी का मैं पहले से मेंबर नहीं हूँ, लेकिन आई एम पार्ट ऑफ इट. हमने शुरू के बहुत सारे प्रोग्राम में हम आते थे. यहाँ अंधेरी में हुआ था, बाकी जगह प्रोग्राम हुए थे, क्रिकेट फॉर पीस वगैरह भी प्रोग्राम हुए थे, मैं उसमें भी था, आगरीपाड़ा में वगैरह. तो मैंने एज अ पुलिस ऑफिसर मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है. मुझे पता है आप क्या कितना अच्छा काम कर रहे हो, कितना बड़ा काम कर रहे हो समाज के लिए. तो रियली कुछ अच्छा काम कर पाएंगे. इच्छा तो बहुत है, लेकिन क्या करना पता नहीं है. एक बार आपके पास स्किल आ गया, कौशल्य आ गया कुछ काम करने का, तो आप कुछ कर पाएंगे. डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कोई तो ऐसी एनजीओ होगी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं, जैसे फर्स्ट एड हुआ, फायर हुआ,
या उसके कोई तो एनजीओ होगी डिजास्टर मैनेजमेंट की कोर्सेज चलाती होगी या ट्रेनिंग देती होगी? बहुत सारे है वैसे। मुझे आप अगर सिविल डिफेंस का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, आपने मेट्रो सिनेमा थिएटर देखा है? तो मेट्रो का अपना धोबी तालाब में, उसके बाजू में सिविल डिफेंस का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों ने मेरा सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद। जय हिंद। Now, I just want to like to thank Dr. Subhash Aute for coming here, and उन्होंने मुझे पहला ही बोला था कि इतना बड़ा टॉपिक हम 1 घंटा में कैसे जस्टिस कैसे कर सकते हैं। तो मैंने बोला सेलिएंट फीचर्स जो है, जो खास करके प्रिवेंटिव मेजर्स जो है, उसके बारे में आप थोड़ा फोकस करना और मैन मेड डिजास्टर्स के बारे में।